कि एक बार समोसा में पहुंच जाता है और नियम से समय दृष्टि जीव जल्द से जल्द मुक्ति की प्राप्ति कर पाता है। ऐसे 5 धनुष ऊपर गोलाकार समोसा में हम जा रहे हैं, जिसमें चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर जैसे ही हमने सबसे नीचे पैर रखा, हम आंख की एक पलक झपकाने मात्र समय में 20,000 सीढ़ियों को पार करके ऊपर समोसन में पहुंच गए हैं। समोसन में चारों दिशाओं में 4 मनस्तंभ हमें दूर से ही दिखाई दे रहे थे। हमने दूर से ही मनस्तंभों के दर्शन कर लिए थे। समोसन की पहली भूमि चैत्र प्रासाद भूमि में हमने प्रवेश किया। चैत्र प्रासाद भूमि में प्रवेश किया और चैत्र प्रासाद भूमि में बहुत सुंदर सुंदर चैत्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर चैत्यालय बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आकृतिक विराजमान है। ऐसे चैत्र प्रसाद भूमि में बने हुए चैत्यों की मैंने वंदना की, दर्शन किए। हम अपने साथ हिम्मत करके बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को चैत्र प्रसाद भूमि पसंद आ गई। इसमें से कुछ एक लोग चैत्र प्रसाद भूमि को घूमने के लिए रुक गए। हम आगे बढ़ गए, हमारे साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़े। समोसन की दूसरी भूमि में हमने प्रवेश किया, खातिका भूमि। खातिका भूमि में जैसे ही प्रवेश किया तो हमने देखा कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर खातिकाएं नाव चल रही हैं। इस खातिका भूमि में इतना सुंदर जल भरा हुआ है। इस जल को देखकर तो मन आह्लादित हो गया, मन प्रसन्नित हो गया। इस जल में हमारे पूर्व भाव, हम इस वर्तमान भाव के पहले क्या थे, आगामी भाव में क्या होने वाले हैं, स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। बहुत समय व्यतीत हो गया खातिका भूमि में घूमते घूमते, मन की तृप्ति नहीं हुई। कुछ लोगों का मन खातिका भूमि में लग गया, खातिका भूमि में ही रह गए। हम कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लता भूमि की ओर। तीसरे नंबर की लता भूमि की ओर हम जा रहे हैं। तीसरे नंबर की लता भूमि में हमने प्रवेश किया। सुंदर सुंदर बेल लताएं लगी हुई हैं। इन बेल लताओं को देखकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर की उर्वर भूमि की ओर। चौथे नंबर की उर्वर भूमि में हमने प्रवेश किया। चौथे नंबर की उर्वर भूमि में जैसे ही हम पहुंचे, बहुत सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर बगीचा, बहुत अच्छा उर्वर लगा हुआ है। उस उर्वर को हमने पूरा निहारा, पूरा देखा। हमारे साथ के कुछ लोग इन्हीं भूमियों में रह गए। हम आगे बढ़े पांचवी भूमि की ओर, ध्वजा भूमि की ओर। हम ध्वजा भूमि की ओर पहुंचे। इस ध्वजा भूमि में बहुत सुंदर सुंदर ध्वजाएं लगी हुई हैं। ये ध्वजाएं हैं तो रत्नों की, माणिक की, हीरे जवाहरात की, लेकिन ये ध्वजाएं देखने में ऐसे लग रही हैं जैसे रेशम के कपड़े की, रेशम के वस्त्र की ध्वजाएं हों, ऐसे फड़फड़ा रही हैं। इन ध्वजाओं को तो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। हम आगे बढ़ते हैं छठवीं कल्पवृक्ष भूमि की ओर। हम छठवीं भूमि की ओर बढ़े, कल्पवृक्ष भूमि में पहुंचे। कल्प वृक्षों के नीचे जैसे ही पहुंचे
मन में जो भी इच्छा हुई उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति उनकर वृक्षों से हो रही है। खाने की, पीने की, वस्त्रों की, आभूषणों की, माला आदि की, श्रृंगार आदि की, लाइट, दीपक आदि इस कल्पवृक्ष भूमि में हमें जो भी इच्छा है उन कल्पवृक्षों के माध्यम से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हुई। आधे लोग तो इन्हीं मनोरंजन ऐसो आराम में ठहर गए, लेकिन हमारा उद्देश्य खुदा तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करना। हम तो आए हैं अनंत प्रभु तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए। अगर हम 8वीं भूमि तक पहुंच पाए तो हम सम्यक दृष्टि जीवे, अन्यथा हमने मिथ्या दृष्टि जी। इन लोगों की तरह यहीं कहीं भटकते रहेंगे। 7वीं भूमि की ओर बढ़ते हैं, भवन भूमि की ओर जाते हैं। जैसे ही भवन भूमि में पहुंचते हैं, सुंदर सुंदर आलीशान बंगले बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं। उस समय हम भवनों में निवास करते हैं और फिर हम तुरंत उठ के पहुंचते हैं तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए। कुछ लोग इन्हीं भवनों में ठहर जाते हैं, लेकिन हम 8वीं भूमि श्रीमंडल भूमि की ओर बढ़ते हैं। इस श्रीमंडल भूमि में 12 सभाएं लगी हुई हैं। 12 सभाओं के बीचों बीच 3 कटनियां बनी हुई हैं। पहली कटनी पर सर्वाध्यक्ष सनत कुमार, सरस्वती देवी एवं तीर्थंकर भगवान की यक्षिणी विराजमान है। दूसरी कटनी पर दूसरे स्टेप पर अष्ट महाध्वजाएं, अष्टमंगल ध्रुवस्त्र प्रातिहार विराजमान है। तीसरी कटनी पर 4 अंगुल अधर, 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर प्रभु अरिहंत भगवान विराजमान है। भगवान के पीछे भवंडल, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, 64 चरण बढ़ाए जा रहे हैं। भगवान के भावमंडल में हमें अपने पहले के 3 भाव, हम आज से पहले 3 भाव में के परिणामों में थे। आगे मरने के बाद अगले 3 भावों में 3 पर्यायों में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और एक हमारी वर्तमान की गणना है। ऐसी 7 भाव हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 3 कटनी के बाद प्रथम सभा में गणधर एवं मुनिराज विराजमान है। भगवान का मुख एक है, लेकिन समुद्र में अतिशय भगवान के चारों दिशाओं में मुख दिखाई दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति जहाँ से भी देख रहा है उसको ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतिभाषित हो रहा है। मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि भगवान मेरे साइड देख रहे हैं। अन्य भी जो भी देख रहे हैं सभी को लग रहा है भगवान मेरे साइड देख रहे हैं। दूसरी सभा में आरिका माता जी और श्राविकाएं बैठी हुई हैं। तीसरी सभा में कर्मवासी देवियां। चौथी सभा में भवनवासी देवियां। 5वीं सभा में ज्योतिषवासी देवियां। 6वीं सभा में व्यंतरवासी देवियां। 7वीं सभा में ज्योतिषवासी देव। 8वीं सभा में भवनवासी देव। 9वीं सभा में ज्योतिषवासी देव। 10वीं सभा में व्यंतरवासी देव बैठे हुए हैं। 11वीं सभा में राजा एवं श्रावक जेंट्स बैठे हुए हैं। 12वीं सभा में त्रियंश शेर आदि बैठे हुए हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है। ओंकार ध्वनि भगवान उच्चारण कर रहे हैं। भगवान
अपने सर्वांग से पूरे शरीर से ध्वनि निकल रही है। ना भगवान की जीभ हिल रही, ना भगवान के तालू और होंठ हिल रहे हैं। वह ओंकारमयी ध्वनि हमें हमारी भाषा में समझ में आ रही है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में भगवान की वाणी सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रही है। ऐसे समोसण की अष्टम भूमि श्रीमंडल भूमि में हमने प्रवेश कर साक्षात अनंत परमात्मा के दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा को धन्य किया और अभी अरिहंत परमात्मा को दर्शन कर अनंत परमात्मा को नमस्कार कर अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख, मध्य लोक में 458 एवं ऊर्ध लोक में 84 लाख 97,023 आकृतिम जिन मंदिरों में विराजमान 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 27,948 आकृतिम जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन सभी आकृतिम जिन प्रतिमाओं को हम सभी बार बार नमस्कार करते हैं और भावना भाते हैं, हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरा स्वगति में गमन हो, समाधि मरण हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो। हे प्रभु मैं आपके जैसा बन सकूं, ऐसी भावना को गाते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हाथों को मिलाते हैं, दोनों हाथों का घर्षण करते हैं, अपने नेत्रों पर एवं अपने पूरे शरीर पर अपने दोनों हाथ